आइए बच्चों, नाउ हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम पढ़ के आ चुके हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने एक चीज तो ध्यान रख ली कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक ट्रांजेक्शन तो नहीं आता, दो भी नहीं आता, चार तीन भी नहीं आता, पांच आते गधे। विजिबल, इनविजिबल, यूनिट ट्रांसफर। ट्रांजेक्शन कितनी आती हैं? मैंने 10 साइड तो नहीं पूछी, मैंने कहा कितनी ट्रांजेक्शन होती है? विजिबल, इनविजिबल, यूनिट ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हेलो, कितने आइटम है? नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा, बंद इसको। कितने ट्रांजेक्शन है बैलेंस ऑफ पेमेंट में? पर बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन है बस, वो है सिर्फ पहला वाला। क्या था पहला वाला? विजिबल आइटम, मतलब ओनली गुड्स। ओनली गुड्स ही किस में आता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में। पढ़ के देख लो। बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम गुड्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सामान बेचना माइनस सामान खरीदना। तो इसमें अच्छा बताओ फिर ये इसका नेचर कैसा होगा? कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का? सोच बताना। बैलेंस ऑफ ट्रेड का नेचर कैसा होगा? क्योंकि गुड्स किस में आते थे, तो इसका नेचर कैसा है? करंट अकाउंट का। और बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों का, बैलेंस पेमेंट में दोनों। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसका है? दोनों नेचर का है, कैपिटल भी और करंट भी। पर किसका है बस? क्यों? क्योंकि इसमें गुड्स आ रहा है। गुड्स किसमें था? इसलिए इसका नेचर है सिर्फ कौन सा? करंट अकाउंट का। चलिए बच्चों, बैलेंस ऑफ ट्रेड के और भी नाम है, देख लो। बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड और ट्रेड बैलेंस। ये ध्यान रखना, एक अलग क्वेश्चन आ सकते हैं इस नाम से। कभी कहो ये ना पढ़ाया नहीं हो, हाय तौबा। चलो, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बच्चों, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी दो तरह के, तीन तरह हो सकते हैं। एक तो बैलेंस, एक बैलेंस और एक सरप्लस और एक डेफिशिएट। सरप्लस पता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में जब आप सामान ज्यादा बेचोगे और खरीदोगे कम, मतलब आपका क्रेडिट से ज्यादा और सेल ज्यादा, परचेज कम। लिखा यही, इफ द कंट्री एक्सपोर्ट मोर गुड्स देन व्हाट इट इंपोर्ट। जो भी खरीद रही है उससे ज्यादा बेच रही है, तो उसका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का आंसर आएगा किसमें आएगा? सरप्लस में आएगा। इसको हम फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं, मतलब प्लस में आया आंसर। डेफिशिएट क्या होगा? जब उसका इंपोर्ट ज्यादा हो, किससे? एक्सपोर्ट से, मतलब वो ज्यादा खरीद रहा है बेचने से, तो उसका जब आंसर आएगा किसमें आएगा? डेफिशिएट में। इसको हम अनफेवरेबल बैलेंस भी कहेंगे। कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, डिफरेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत इजी है, इसका मीनिंग लिख दो यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस हुआ? ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। पर ये एक ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें वो सारे हम सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में होता है। कंपोनेंट्स इसमें सिर्फ एक ही है, उसमें 5 हैं। कि कौन कौन से? विजिबल भी, इनविजिबल भी, यूनिट ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कैपिटल ट्रांसफर इसमें नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं होगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स आते हैं। गुड्स किसका पार्ट है? करंट अकाउंट का, करंट ट्रांसफर का। ठीक है, तो इसलिए नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। लेकिन यहां दोनों आते हैं, तो यहां पे कैपिटल ट्रांसफर तो होगा ही होगा, क्योंकि कैपिटल ट्रांसफर तो कैपिटल ट्रांसफर ऐसी लायबिलिटी, इसलिए यहां तो होता ही है। जितने भी कैपिटल ट्रांसफर रिकॉर्ड होंगे वो सब यहां रिकॉर्ड हो जाते हैं। स्कोप क्या है इसका? नैरो स्कोप है। और उसका क्यों इसको नैरो स्कोप क्यों करा? क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बात एक की हो रही है बस, तो इसका रिजल्ट भी बहुत छोटा सा ही आएगा, है ना। और वो बात किसकी हो रही है वहां पे? वाइडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें 5 चीजों की रिकॉर्डिंग होती है। फिर भी हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर सेंट्रल बैंक ने ये बीओटी को अलग क्यों किया? जब उसका आंसर आ रहा है उसमें। लेकिन आप जब बीओपी बनाते हो तो उसमें सिर्फ गुड्स नहीं है ना, उसमें क्या क्या है? इनविजिबल भी, इनविजिबल। लेकिन हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन गुड्स में करते हैं, सिर्फ गुड्स का भी आंसर होना चाहिए अलग हमारे पास।
सिर्फ गुड्स का। तो इसलिए बीओपी साथ उन्होंने क्या बनाया, बीओटी बनाया, ताकि हमें ये पता चल जाए हमारी कंट्री को कि हमने गुड्स में कितना कमाया या कितना लॉस कमाया, लॉस कितना हुआ हमें। बच्चों सेटलमेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इसका खुद का अलग क्वेश्चन बन जाता है, इस पॉइंट से खुद का अलग क्वेश्चन बन जाता है। सेटलमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मुझे बीओटी में लॉस हो जाए, किसमें, बीओटी में, बीओटी जो छोटा कॉन्सेप्ट है सिर्फ किसका है, विजिबल आइटम, सिर्फ विजिबल आइटम ओनली गुड्स, उसमें अगर हमें लॉस हो जाए तो हम इस लॉस को कवर कर सकते हैं। किसके लॉस, कहां के लॉस, मतलब इसके लॉस को कवर कर सकते हैं कहां से, बीओपी के सरप्लस से। ये बात इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, ध्यान समझना। बीओटी का लॉस, लॉस को हम क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस, है ना, आया था ना ऊपर। इसके अनफेवरेबल बैलेंस को हम इसके फेवरेबल बैलेंस से कवर, क्योंकि उसका फेवरेबल बैलेंस इतना बड़ा होगा, क्योंकि उसमें कितने कितने पॉइंट आते हैं, 5, और इसका लॉस छोटा सा ही होगा क्योंकि इसमें 1 पॉइंट है, तो इसके लॉस को हम उसके प्रॉफिट से कवर कर सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है अनफेवरेबल बीओटी, मतलब लॉस ऑफ बीओटी कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल ऑफ बीओपी। लेकिन जब तुम वहां पढ़ोगे तो वहां उल्टा है, क्योंकि आप बीओपी के लॉस को बीओटी के प्रॉफिट से कवर, मान लो आपके गुड्स से तो प्रॉफिट हो रहा है, पर सर्विस से, इनलेट ट्रांसफर से, कैपिटल ट्रांसफर से और इनकम एक्सपेंडिचर आपको क्या हो गया है, लॉस। तो आपको टोटल ओवरऑल लॉस हो रहा है, और अब बीओटी में क्या हो रहा है, आपको फायदा, बीओटी में क्या हो रहा है। लेकिन आप उस लॉस को आप बीओटी के प्रॉफिट से कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लॉस इतना बड़ा लॉस होगा कि वो बीओटी के छोटे से प्रॉफिट से कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए लिखा हुआ है कि बीओपी का जो लॉस है अनफेवरेबल, उसको हम कवर नहीं कर सकते बीओटी के प्रॉफिट से। क्लियर। ये वर्ड ऑटोनॉमस जो है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम 2 बार आ चुका है अब तक पिछले 5 साल में। ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम, ध्यान सुनना, अभी इस ऑटोनॉमस को ना उससे मत जोड़ना, ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो पहले पढ़ा हुआ है हमने, उससे मत जोड़ना। बहुत सिंपल से बता रहा हूं तुम्हें चीजें। बच्चों ऑटोनॉमस आइटम वो होते हैं जिनके, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, किसी भी चीज में कर रहे हो, उसके पीछे आपका एक मोटिव होता है, कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए। अगर आपका मोटिव है कुछ ट्रांजेक्शन करने से पहले, तो वो किस में आते हैं सारे, ऑटोनॉमस में। चाहे आप सामान बेचो खरीदो, उसके पीछे मोटिव है, सर्विस खरीदो बेचो, उसके पीछे मोटिव होता है। पता है एक कंट्री दूसरे कंट्री को गिफ्ट भी क्यों देती है, तो कोई मोटिव नहीं होता होगा, रिलेशन। उसे पता है आज मैं इसको गिफ्ट दूंगा तो बाद में मेरे, ये कंट्री मेरे ही काम आएगा। चाइना ने पाकिस्तान को इतने गिफ्ट दिए, इतने गिफ्ट दिए, बाद में जमीन हड़प ली। हाँ 10 साल तक लीज पे ले लिया, 10 साल बाद में लेते इसको कंटिन्यू करते हुए कि अपना काम किसी और कंट्री से कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर कोई कंट्री किसी को गिफ्ट वगैरह दे रही है ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई रीजन होता ही है, ठीक है। दूसरा कैपिटल ट्रांसफर, ऐसे लेना देना, लोन देना देना, सब कुछ एक कोई ना कोई मोटिव होता है, और इनकम एक्सपेंडिचर तो है ही मोटिव है। तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन पड़े थे ना इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, वो सारे ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, ऑटोनॉमस आइटम ही होते हैं। समझ में आ गया। लेकिन अगर तुम उन सभी ट्रांजेक्शन से लेन देन कर रहे हो किसी कंट्री से, और आपको लास्ट में आपको लॉस हो जाए, क्या हो जाए, अनफेवरेबल बैलेंस आ जाए बीओपी में, क्या आ जाए, अनफेवरेबल बैलेंस, तो क्या उस लॉस को कवर करने के लिए कोई और ट्रांजेक्शन करोगे आप, नहीं करोगे। आपकी कंट्री में लॉस हो रहा है बहुत तगड़ा वाला, जैसे 1990 में हुआ था, क्या लोगे, लोन लेना भी तो बीओपी है, में एक पॉइंट है नहीं है, है ना। अब ये कहा गया कि इन ट्रांजेक्शन को करते वक्त अगर आपको लॉस हो जाए, किस ट्रांजेक्शन करते वक्त, ऑटोनॉमस आइटम करते वक्त, तो लॉस के टाइम पे जो ट्रांजेक्शन फिर से करोगे वो किसमें आता है, क्या लिखा गया है, एकोमोडेटिंग आइटम। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही आता है, वो क्या है, लोन लेना और लोन देना। समझ में आया। ऑटोनॉमस में वो 5 ट्रांजेक्शन है, ऑटोनॉमस में वो 5 ट्रांजेक्शन आ जाएंगी, क्योंकि वो 5 ट्रांजेक्शन पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता ही है। और उस 5 आइटम करते वक्त कुछ अगर लॉस हो जाए तो आप फिर क्या करोगे, एक और लोन ले लोगे। अब वो लोन लेना किस में आ जाता है, एकोमोडेटिंग आइटम में। अब मुझे बताओ कैपिटल अकाउंट किस में आएगा, दोनों में से, कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर था ना, कैपिटल ट्रांसफर,
दोनों में आएगा, दोनों में आएगा, कैपिटल ट्रांसफर दोनों में आएगा, क्योंकि लोन तो आपने यहां भी लिया था, लोन यहां भी लिया था, है ना, लेकिन करंट अकाउंट किस में आएगा, बस एकोमोडेटिव नहीं आएगा ना, क्योंकि वहां सिर्फ लोन की बात हो रही है, लोन देना और लेना, तो करंट अकाउंट सिर्फ कहां आना चाहिए, यहां पे लिखा है बच्चे, देखो पढ़ के खुद देख लेना, ठीक है। यहाँ सारे ट्रांजेक्शन जो है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आते हैं, क्योंकि उन सबके पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक मोटिव होता है, और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम कवर कर सके क्या, डेफिसिट और सरप्लस को। इफेक्ट ऑन बीओपी अकाउंट इस जोड़ देना, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे करंट अकाउंट कैपिटल दोनों आते हैं, और यहाँ सिर्फ क्या आता है, कैपिटल अकाउंट। इसके दूसरे नाम भी है बच्चों, ऑटोनॉमस आइटम का एक और नाम भी है, अबव द लाइन आइटम, एमसीक्यू में जाएगा, और उसका क्या नाम है, बिलो द लाइन आइटम, ठीक है। इसमें ऐसा होता है, इसे क्यों बोला गया इसे बताता हूँ, क्योंकि ये जितने भी ट्रांजेक्शन है ना, जितने भी, ये सब बाहर से रिलेटेड है ना, सब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ खरीदो, आप बेच भी सकते हो, अब बेचना भी किसमें आता है, ऑटोनॉमस में। लेकिन जब आपकी कंट्री को लॉस होता है तो आप क्या करते हो, अपनी कंट्री को सुधारने के लिए अपनी कंट्री के बारे में सोचते हो बस, और क्या लेते हो वहां से, तो वहां पे आप दूसरे कंट्री के बारे में सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, अपनी कंट्री के बारे में, मतलब अपनी बाउंड्री के अंदर, अपने बाउंड्री के अंदर के बारे में सोच रहे हो, तो इसमें लिखा क्या है, बिलो द लाइन आइटम, यहाँ पे सिर्फ बिलो द लाइन आइटम आता है यहाँ पे से। कई बार ऐसा नहीं होता कि हाँ तुम्हें फायदा हो रहा है तो तुम लोन दोगे, तुम्हारी कंट्री को फायदा हो रहा है जरूर थोड़ा तुम लोन दोगे, पर नुकसान हो रहा है तो, नुकसान होगा तो लोन लेना ही पड़ेगा, है ना। पता है ऐसा कहा गया है, आईएमएफ ने बोला कि जो कंट्री लोन नहीं लेती ना वर्ल्ड बैंक से, वो कंट्री भी कहीं ना कहीं बेकार कंट्री है। अब जो ज्यादा लोन ले रही है वो भी बेकार कंट्री है, मतलब लोन ना लें तो भी सुने जाएंगे, ज्यादा ले लें तो भी सुने जाएंगे। ऐसा ही इकोनॉमिक रूल्स हैं, इकोनॉमिक फंडामेंटल है ये सारे। कहा जाता है जैसे एक अगर मान लो आप किसी कंपनी में ना शेयर पैसा लगाना चाहते हो, और आप उसकी बैलेंस शीट चेक कर रहे हो, उसमें कोई लोन ही नहीं है, तो कई बार हम जज कर लेते हैं यार इस कंपनी को शायद किसी बैंक ने लोन दिया नहीं होगा, एक बेकार कंपनी है, तो तुम पैसा लगाओगे नहीं। और अगर लोन है, अच्छा कंपनी लोन दिया हुआ है इसको, मतलब ये अच्छी कंपनी है, बैंक ने लोन दिया हुआ है, तो हर तरफ से बंदा मरता है, ठीक है, लो तो ठीक, ना लो तो भी ठीक है। चलो बच्चों, दिस वन इज लास्ट टॉपिक। क्वेश्चन क्या है, डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ, अच्छा देखो डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां इक्वल ना हो। अब इक्वल ना हो तो क्या होगा, तो सरप्लस होगा, डेफिसिट होगा। सरप्लस में कोई बातें होगी क्या, अब सोचो जरा, फायदा हो रहा है, क्या उस फायदे के टाइम पर हम सोचेंगे क्यों फायदा हो रहा है, या चलो इस फायदे को खत्म करते हैं, नहीं ना, बातें कब होंगी जब, तो डिसइक्विलिब्रियम में क्या पढ़ने वाले हम, डिसइक्विलिब्रियम में दोनों आते हैं, सरप्लस और डेफिसिट दोनों आते हैं। डिसइक्विलिब्रियम मतलब जो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है, ये तो फायदा, ये तो लॉस। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिसिट। तो डेफिसिट का क्या पढ़ेंगे हम आज, हम कॉजेस, कि हमें लॉस हुआ क्यों, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें लॉस क्यों हो रहा है, समझ में आया बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें क्या हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है। तो उसकी ना कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, और एक पॉलिटिकल फैक्टर है, और एक सोशल फैक्टर है। खत्म फिर चैप्टर आपका, ठीक है, हाँ चैप्टर खत्म। पहला क्या है, सुनो बच्चों, पहला क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिकल कहां लिखा है, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में पहला पॉइंट क्या लिखा है, देखो कई बार क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट अपने बजट से ज्यादा खर्च करती है हमारे डेवलपमेंट पे, और कई बार वो खर्चे इतने हो जाते हैं कि वो चीजें बाहर से लानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बोला कि यार यहाँ पे एक मशीन लगा देंगे डेवलपमेंट के लिए, और मशीन कहां से लेकर चाइना से, तो कई बार डेवलपमेंट के इतने खर्चे बढ़ जाते हैं कि वो खर्चे बाहर से जब खरीदने पर हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है, और जब इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है तो हम कहां चले जाते हैं, हेलो इधर, क्या हुआ, तो कई बार क्या होता है, हम डेवलपमेंट पे इतना खर्च कर देते हैं हमारी गवर्नमेंट की चीजें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, और बाहर से खरीदते हैं तो हमारी कंट्री किसमें आती है, लॉस में आती है। डेवलपिंग कंट्री डिपेंड ऑन डेवलप्ड नेशन फॉर द सप्लाई ऑफ, बोलो क्या, सप्लाई ऑफ मशीन, रॉ मटेरियल, या और बहुत कुछ। दिस राइजेस द कंट्री इंपोर्ट बिल एंड कॉन्सिक्वेंटली इट्स बीओपी बिकम एडवर्सली इफेक्टेड, ठीक है, ये आगे पॉइंट हट गया। सो खरीदती है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी बहुत जान पहचान है बाहर, क्योंकि आप खरीदते रहते हो, तो आपने बोला मशीन भेजो, मैं पेमेंट करती हूँ, भेज दिया उन्होंने, हो गया ना उधार, हेलो
भाई समझ में आया? तो ये इकोनॉमिक फैक्टर है। कौन सा पॉइंट है? क्या है इसमें कि कई बार डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्री ऊपर डिपेंड हो जाती है बहुत सी चीजों के लिए, तो खरीदती रहती है, जिसकी वजह से कंट्री को लॉस हो जाता है। फिर क्या है? हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसमें क्या है? व्हेन देयर इज अ इन्फ्लेशन इन अ डोमेस्टिक कंट्री, अगर आप मान लो आपके डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब आपकी कंट्री में क्या हो जाए, इन महंगाई बढ़ जाए, तो फॉरेन गुड्स क्या होते हैं आपके लिए? सस्ते पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई कैमरा खरीदना है, पर आपको लगता है ये कैमरा महंगा है, बाहर सस्ता है, तो आप बाहर से खरीदते हो क्योंकि वो आपको महंगा लग रहा है। कई बार चीजें यहाँ महंगी होती है तो आप बाहर से खरीदते हो क्योंकि वो बाहर चीजें वो सस्ती हैं, ठीक है, एज कम्पेयर डोमेस्टिक गुड्स के कंपेयर में आपको सस्ता लगता है, तब भी आप क्या करते हो? बाहर से फिर खरीदते हो, और खरीदने से फिर हम किस में चले जाते हैं? लॉस में चले जाते हैं। फिर क्या है? कई बार हमारे लोग डिमांड चेंज करते हैं जब अपनी अपनी, तो वो फेवर में आ जाते हैं किस गुड्स के? इंपोर्टेड गुड्स के, मतलब बाहर वाले गुड्स के फेवर में आते हैं। जैसे सेलफोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम ऐसे गुड्स के फेवर में आ जाते हैं जो चीजें कहां से आती हैं? बाहर से, तो भी हमें बाहर से खरीदना पड़ता है, और बाहर से खरीदने पर फिर से हम कहां चले जाते हैं? लॉस में। तो फॉल इन डिमांड फॉर कंट्री गुड्स, कंट्री के गुड्स की डिमांड कम करके किसकी गुड्स की बढ़ा डिमांड? देखो अच्छा एक सेकंड क्या लिखा है एक बार पढ़ना। फॉल इन डिमांड ऑफ कंट्री गुड्स, हमारे कंट्री की गुड्स की डिमांड कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? एक्सपोर्ट भी क्या हो गया? हमारा सामान बेचना भी कम हो गया, जिसकी वजह से एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा किस पे? बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। कई बार होता क्या है कि हमारा सामान बाहर भी नहीं बिकेगा, और जब बिकेगा नहीं तो हमारा सेल कम हो जाएगा। अब सेल कम, परचेज ज्यादा, तो भी क्या आने वाला है? लॉस होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं। एक और क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। कई बार हम सर्विस बहुत ज्यादा खरीदते हैं जिसकी वजह से हमें लॉस होता है, क्योंकि सर्विस खरीदो पेमेंट जाएगी तो लॉस होना ही होना है। अब आते हैं कौन सा पॉइंट? पॉलिटिकल। यहाँ पे कुछ राजनीतिक कारण हो सकता है। राजनीतिक कारण कैसे? पहला क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मैं आपको ना इसका रियल एग्जाम्पल बताता हूँ। रियल एग्जाम्पल बच्चों, जब अभी आखिरी टाइम पे आखिरी बार जब फिर से इलेक्शन हुए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, सुनो क्या करना है, एक मिनट चलो दो। सेंट्रल गवर्नमेंट के मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा ध्यान सुनना। सेंट्रल गवर्नमेंट के जब आखिरी बार एग्जाम वो होते ना, इलेक्शन हुए थे, और जब उसका रिजल्ट आने वाला था, कौन सी गवर्नमेंट बता रहा हूँ? मोदी सरकार बताऊँ, मतलब इसके वाली। तो जब कल रिजल्ट आने वाला था, तो रिजल्ट से आने से एक दिन पहले ना वो आते हैं, एग्जिट पोल्स आते हैं न्यूज में, मतलब वो एक अनुमान होता है, एवरेज होता है कि कौन जीतने वाला है, रियल नहीं होता। और उसमें ना पूरा का पूरा जो अगेंस्ट था उसके, किसके अगेंस्ट? बीजेपी के अगेंस्ट, मतलब पार्टी हार रही है। जब ये बात न्यूज में सिर्फ शुरू हुई है, अभी कोई रियल भी नहीं आया, एक दिन पहले की बात है ये, शेयर मार्केट पूरा डाउन हो गया था, बहुत गंदी तरह डाउन हुआ। मतलब बाहर के लोग आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट तब नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें क्या लग रहा है कि पार्टी जो थी अब वो नहीं आने वाली है। क्या लिखा है ये? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल नहीं रहती हैं तो कई सारे बिजनेस को लगता है, बिजनेस सेक्टर को लगता है कि हमारा बिजनेस शायद अब चलने वाला नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं या इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देते हैं। तो तब आपके कंट्री में पैसे का लेन देन बढ़ता है या फिर घटता है। तो ऐसा ही हुआ था उस टाइम पे, जब पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टेबल हो जाती हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पैसा आएगा नहीं, तो आपका कंट्री का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आप पे तो ज्यादा कर रहे हो पर आ कुछ नहीं रहा आपके पास, तो क्या होगा? आपकी कंट्री को लॉस। तो ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। अगर मान लो कांग्रेस सरकार भी है और बहुत अच्छा कर रही है, बाहर के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके दौरान, और वो ऐसा लग रहा है कि यार 5 साल बाद उनकी पार्टी चेंज होने वाली है, तो एंड मोमेंट पे शेयर मार्केट ऊपर नीचे होते ही होते हैं, ठीक है। फिर क्या है बच्चे यहाँ पे? पॉपुलिज्म पॉलिसीज। अब ये बहुत सही है, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगता है मुझे पर्सनल तौर पे। पॉपुलिज्म पॉलिसीज, इसका मतलब क्या है? सुनो, कई बार क्या होता है कि कई सारी पार्टीज जो होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, है ना। कई सारी पार्टीज ऐसी होती हैं जो इलेक्शन आने से पहले वादे कर देती हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। अब वो मान लो वो पार्टी आ भी जाए, वो पार्टी रियल में बन भी जाए, अब उनको वादे पूरे करने जो कहा गए थे, लेकिन वो वादे पूरे करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। अब क्या बोला मैंने? प्रॉमिस करती है, पूरा करती है, गधी गधी करती है, पर उनके पास क्या नहीं है? ठीक है, करती है, सॉरी, गधी क्या बोल दिया मैंने?
सुनो, करती है, वो सारे प्रॉमिस पूरे करती हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो क्या करते हैं वो, क्या करते हैं वो? फॉर एग्जाम्पल बता दो, मान लो मैं एक पार्टी लेके आया हूँ। अब सुनो 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 सुनो, मैं एक अपनी पार्टी लेके आया हूँ और मैंने किसी स्टेट में बोला कि मुझे लेके आओ, मैं सारे आपको ना, आपको महीने के 5,000 दूंगा, या ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत कुछ मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया। उसी प्रॉमिस चक्कर में मुझे जिता दिया। अब मैं जब रियल लाइफ में आया तो जो भी रिवेन्यू हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हो रहे हैं, वो रिवेन्यू में स्टेट का खर्चा भी नहीं निकल रहा, तो मुझे वो प्रॉमिस कैसे पूरी करूंगा मैं? तो मैं कैसे करूंगा कि वो जो पैसा रिवेन्यू हो रहा है उसे डेवलपिंग में ना लगाकर, क्या लगाना है मुझे, कहां लगाना है? उस प्रॉमिस को पूरे करने में लगाने हैं। ठीक है, अब जब उस प्रॉमिस को पूरे करने में मैं पैसा खर्च करूंगा, तो कहीं ना कहीं क्या पता वो प्रॉमिस में ऐसा भी कुछ प्रॉमिस हो जो मुझे बाहर से कुछ खरीदना पड़े। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि क्या कहते हैं, पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ मशीन लगा देंगे, बाहर होते हैं, डेवलप कंट्री में होते हैं, खुले मैदान में मशीन लगते हैं, और मैंने बोल दिया, अब वो मशीन बाहर से लानी पड़ रही है मुझे। तो ऐसे में ना, जो मुझे पॉपुलर होने के लिए कुछ ऐसे खर्चे करने पड़ रहे हैं जो कि हमारी कंट्री को किसमें ला सकते हैं, लॉस में ला सकते हैं। गवर्नमेंट जनरली अडॉप्ट रॉन्ग पॉलिसीज टू गेन पॉपुलरिटी, यूज कट इन इंपोर्ट ड्यूटी may encourage import which cause deficit in balance of, जैसे फॉर यहाँ एग्जांपल है, जैसे इंपोर्ट पे टैक्स कम कर दिया, सामान खरीदने पे टैक्स कम कर दिया। जब सामान खरीदने टैक्स कम कर देंगे तो लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे बाहर से, जब सामान ज्यादा खरीदेंगे तो लॉस होना ही होना है। तो ये एग्जांपल था यहाँ पे। लास्ट है बच्चों सोशल फैक्टर। सोशल मतलब सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या है? सबसे पहले क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये बच्चों 11th में भी था, डिमांड चैप्टर में, इकोनॉमिक्स में। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट उसे कहते हैं जहां पे आप ना किसी और को देख के अट्रैक्ट होते हो और वही सामान खरीदने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल आपके पड़ोस में किसी के पास कोई गाड़ी है या कोई फोन है, आपने उसे देखा, मतलब आपका खुद का मन नहीं था, लेकिन आपने देखा अभी कान तुलसी, और आप भी कल लेके आ गए, ठीक है क्योंकि वो चिल्ला रहा था ना कि मैंने गाड़ी ले ली, तो अभी कान तुलसी, कान क्या आना है, ठीक है, तो आप भी ले आए। अब क्या पता वो गाड़ी बाहर से आई हो, तो ऐसे में हमने इंपोर्ट किया बाहर से, और यही अगर चलता रहा, सुनिए, तो हमारी कंट्री ज्यादा इंपोर्ट करेगी बाहर से और हमारी कंट्री से चली जाएगी लॉस में। When people of developing nation come in contact with those of advanced nation, मतलब एडवांस नेशन के कांटेक्ट में आते हैं, तो स्टार्ट अडॉप्टिंग द फॉरेन पैटर्न ऑफ कंजप्शन। वो फॉरेन पैटर्न कंजप्शन को अपनाते हैं, जिसकी वजह से वो इंपोर्ट करते हैं बाहर गुड्स को। ठीक है, चलिए फिर आता है क्या, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जब आपका किसी को देखकर नहीं, खुद से टेस्ट बदलता है, प्रेफरेंस बदलता है, ट्रेंड में आते हैं, किसी को देख के नहीं, अपने आप हुआ। तो ऐसे में भी क्या पता वो गुड्स बाहर से आते हो, तो आप उस बाहर से खरीदोगे और आपकी कंट्री फिर से में जाएगी लॉस में। समझ में आ गया? बस चैप्टर इज